हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो आईबीएस की प्रॉब्लम है वह हमारे पेट से शुरू होती है, हमारे पेट में होती है, हमारे माइंड में नहीं होती है। हमारा माइंड बिल्कुल सही होता है। सारी समस्याएं हमारे पेट से शुरू होती है। भले ही आईबीएस से परेशान लोगों को कोई कितना ही बोल दे कि हमारे माइंड में प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पेट में है। अब अगर प्रॉब्लम हमारे पेट में है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम योगा करते हैं, हम चिल आउट करते हैं, हम बच्चों के साथ खेलते हैं, हम ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी नहीं करते हैं, यानी हम नहीं सोचते हैं, तो फिर भी आईबीएस में आराम क्यों मिलता है। जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं, हम कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं सोचते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, तो हमें आईबीएस में लाभ क्यों मिलता है। जबकि मैं तो बोल रहा हूँ कि आईबीएस तो फिजिकल प्रॉब्लम है, फिर माइंड पर काम करने से आईबीएस को लाभ कैसे मिल जाता है। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माइंड पर काम करने से आईबीएस को लाभ मिलता है और क्यों मिलता है। चलिए चलते हैं। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी इंटेस्टाइन स्लो होती है ना, वैसे वैसे हम कम खाना खा पाते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी आंत कम वेस्ट बाहर निकाल पाती है। तो आईबीएस का सीधा सा फंडा है, जितना कम आपको खाना पड़ेगा उतना आपको आराम फील होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आईबीएस ठीक हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप जितना खाना निकाल पा रहे हो उतना ही खा रहे हो। तो जब हम अपने माइंड पर काम करते हैं ना, हम मेडिटेशन करते हैं, हम योगा करते हैं, हम प्राणायाम वगैरह करते हैं और माइंड के बारे में सीखते हैं, तो होता ये है कि माइंड हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करता है, क्योंकि माइंड को सोचना पड़ता है कुछ भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, या कुछ भी इंजॉय करने के लिए, या कुछ भी काम करने के लिए। कुल मिलाकर ये है कि माइंड को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सोचना पड़ रहा है, तो अब क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, और मैं जितना सोचूंगा उतना खाऊंगा। तो जैसे ही हम अपने माइंड पर काम करते हैं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम ज़्यादा थिंकिंग नहीं करते हैं, हम अपनी थिंकिंग को ब्लॉक करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, या फिर बच्चों के साथ खेलकर। जिस तरह से भी हम अपने माइंड के वर्क को कम करते हैं, हम उतने ही कम खाने में अपना काम चला पाते हैं। और यह हर ट्रीटमेंट के साथ होता है। मान लो मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाई ले लूँगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीमारियाँ ठीक हो गई। वह दवाइयाँ क्या करती है, मेरे माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी को ही कम कर देती है। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं ज़्यादा सोच पा रहा था, अब मैं कम सोच पा रहा हूँ। लेकिन आईबीएस की वजह से मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहा था, तो जितना मुझे सोचने के लिए एनर्जी चाहिए हो रही थी उतनी एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा करने में समस्या ये है कि जब भी आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो आपको फिर से समस्या आएगी, क्योंकि ज़्यादा सोचने के लिए ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो घूम फिर के हम वहीं आ जाएंगे जहाँ पहले थे। आईबीएस हमें इसीलिए तो महसूस हो रहा है क्योंकि हमें उससे ज्यादा खाना पड़ रहा है जितना हमारी इंटेस्टाइन निकाल पा रही है, और इंटेस्टाइन में वेस्ट जमा होने से वह स्लो हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ खा ही ना तो आपको बहुत ही आराम फील होता है, कोई लाइफ में दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन खाना क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको सोचना है, आपको काम करना है, इसलिए आप खा रहे हो। मैंने भी कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखी जिससे मैं अपना माइंड शून्य कर सकता हूँ। मेरा माइंड बिना कुछ सोचे समझे रह सकता है, और मैं आराम से पूरा दिन गुजार सकता हूँ, बिना खाना खाए, बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे। लेकिन वो ज़िंदगी तो नहीं है ना, वो सिर्फ एक टाइम पास है। अगर हमें ज़िंदगी जीना है, चीज़ों को समझना है, तो खाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फ्रूट्स खाए और अपनी इंटेस्टाइन क्लीन की, ताकि मैं ज़्यादा खाना खा सकूं। खाना खाना छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। अभी बाकी सब लोग हमसे क्या कह रहे हैं कि मन को शांत रखो, ज़्यादा मत सोचो। वह थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन कब तक ऐसा ही चलता रहेगा कि मन शांत ही रहे? क्या वो कोई ज़िंदगी है? क्या आपको काम नहीं करना? क्या आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना? क्या पूरी ज़िंदगी ऐसी बिता देनी है बिल्कुल शांत मन से? ये भी वैसे सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा जो जीने का तरीका वह यही है कि मैं माइंड से काम लेता हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे माइंड चलाना पसंद है। तो अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, सिर्फ आपको अपना आईबीएस क्योर करना है, तो आप हल्का खाना खाइए, अपने मन को शांत रखिए, ऐसी कुछ चीज़ें सीखिए जिससे मन शांत रहे, तो आपका आईबीएस आसानी से ठीक हो जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं आएगी। समस्या सिर्फ यही है कि हमें जितना काम करना पड़ रहा है, हमें उतना ही खाना पड़ रहा है। तो आईबीएस में एक लिमिटेड ही आप खा सकते हो, आईबीएस में आप अनलिमिटेड नहीं खा सकते। हमें अपने आईबीएस के हिसाब से, यानी अपनी आंतों के हिसाब से ही खाना खाना है और उसमें ही काम चलाना है। और अगर हमें अपना काम बढ़ाना है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, और ज़्यादा खाना खाने के लिए इंटेस्टाइन को क्लीन करना ही पड़ेगा, जिसमें फ्रूट्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी इंटेस्टाइन क्लीन की, नहीं तो मैं भी किसी न किसी ट्रीटमेंट पर, मेडिटेशन पर, योगा पर, सात्विक खाने पर रह सकता था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस माइंड चलाने की है। मुझे माइंड चलाना पसंद है, मैं माइंड चलाता हूँ। मैं अपनी डाइट में चेंजेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं काम कर सकूँ, ताकि मैं सोच सकूँ, ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ, ताकि मैं दूसरे लोगों की और हेल्प कर सकूँ। अगर ये माइंड काम नहीं करता है तो मैं किसी और की हेल्प करूँगा ही कैसे? इस माइंड को तो काम करवाना ही है ना। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, माइंड को शांत रखने से हेल्प मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईबीएस इंप्रूव होता है।
बस हमें कम खाना खाना पड़ता है। अगर ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा तो आईबीएस में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को शांत रखिए और अच्छा खाइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सच के साथ, और आईबीएस के साथ भी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, अच्छे से जीते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए चलते हैं।